जिला गोपालगंज विधानसभा कुचायकोट मतलब पप्पू पांडे, सतीश पांडे, भोला पांडे कुख्यात अपराधी अभी जेल से बाहर निकल कर आए हैं। सतीश पांडे विधायक कौन है? पप्पू पांडे। बेहद संगीन आरोप इनके ऊपर लग रहा है और पूर्व में भी इस तरह के आरोप इन पर लगते रहे हैं। मतलब जनता दल यूनाइटेड से जो सिटिंग एमएलए है कुचायकोट विधानसभा से पप्पू पांडे, वो जमीन हड़प रहे हैं घूम घूम कर, कभी मीरगंज में, कभी थावे में, अलग अलग जगहों पर। गोपालगंज में न जाने इनके ऊपर कितने केस दर्ज होंगे। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार की पार्टी है जो कहते हैं कि क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो नीतीश कुमार की पार्टी से ये विधायक है और इनके ऊपर जो मामला दर्ज हुआ है दोस्तों, ताजा मामला है जिसमें सतीश पांडे भी अभियुक्त बनाए गए हैं, भोला पांडे का भी नाम है। खबर आपको हम बताते हैं दोस्तों। देखिए गोपालगंज हो, सारण हो, मतलब सारण प्रमंडल हो या सारण कमिश्नरी की जो 24 विधानसभा सीटें हैं, बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा सीट मानी जाती है जेडीयू के लिए। कई सिटिंग एमएलए हैं जनता दल यूनाइटेड के। अब वैसे ही जेडीयू विधायकों के ऊपर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। आप मंडल जी को तो जानते होंगे जो गोपालपुर के विधायक है, गोपाल मंडल। तो ऐसे ऐसे मतलब विभिन्न प्राणी जो विधायक बन गए हैं और इनके ऊपर इतने संगीन आरोप लग रहे हैं। दोस्तों पहले आपको हम मामला बताते हैं। देखिए मामला क्या है, कुचायकोट के बेलवा स्थित करीब 17 एकड़ की जमीन है जिस पर बाहुबली और जदयू के दबंग विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे, उनके बड़े भाई कुख्यात सतीश पांडे और भूमाफिया भोला पांडे उर्फ मुनेश्वर पांडे पर फर्जी कागजात के बल पर कब्जा करने की धमकी देने का आरोप है। इसी मामले में अब कुचायकोट थाना में कुचायकोट के बाहुबली विधायक पप्पू पांडे उर्फ अमरेंद्र पांडे, भाई सतीश पांडे और भोला पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर दर्ज हो गया है, लेकिन मसला यह है दोस्तों कि इस पर कार्रवाई कितनी होती है। कई मामले इनके ऊपर दर्ज हैं, एक दो मामला तो है नहीं। दोस्तों आपको हम थोड़ा केस डिटेल बता देते हैं कि केस में क्या क्या बातें चल रही हैं। देखिए एफआईआर मीरगंज के सिमराव निवासी जितेंद्र कुमार राय ने करवाया है। जितेंद्र कुमार राय के दिए आवेदन के मुताबिक मुजफ्फरपुर के निवासी किरण सिंह का कुचायकोट के बेलवा में खाता संख्या 38, खेसरा नंबर 513, रकबा 16 एकड़ डिसमिल जमीन है जिसका उनके देख रेख में खेती कराई जाती है। यह जमीन साल 1973-74 से भू हदबंदी सम्मिलित था, जिसे समाहर्ता ने इसे 1985 में भू हदबंदी की कार्रवाई से मुक्त करा दिया था। इसके बाद से इस जमीन का मालगुजारी किरण सिन्हा के नाम से है, जिसका अब तक का रसीद और सभी कागजात उनके पास है। लेकिन इस जमीन पर नजर किसकी पड़ गई? पप्पू पांडे की पड़ गई, सतीश पांडे की पड़ गई और दोस्तों पूरे जिला में, पूरे सारण प्रमंडल में इनके छवि इससे सब लोग रूबरू हैं। सभी लोग जानते हैं कि ये क्या करते हैं। इनके ऊपर मर्डर केस भी है, इनके ऊपर दर्जनों केस चल रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सिन्हा जी ने केस तो करा दिया इनके ऊपर, सवाल वही है कि क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। देखिए इस जमीन पर किरण सिन्हा के पति विमल सिन्हा की मौत का फर्जी दस्तावेज बनाकर उनकी ओर से बैनामा करने का कागजात बनाया गया है, जबकि किरण सिन्हा के पति विमल सिन्हा अभी तक जिंदा है और उनके द्वारा ऐसे कई दस्तावेज नहीं सौंपे गए हैं। तो इस आधार को बनाकर केस दर्ज कर लिया गया है। और देखिए विधानसभा का चुनाव है, 3-3 बार से पप्पू पांडे उस विधानसभा से निर्विवाद रूप से जीतते हैं, एकदम आराम से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, वहां दूसरे किसी का चलता नहीं है। नीतीश कुमार इस पर कब कार्रवाई कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी इस पर कब कार्रवाई कर रही है? भाई 16 एकड़ बहुत बड़ा प्लॉट होता है, बहुत बड़ा लैंड है और उस पर इन भाइयों की नजर पड़ गई है। दोस्तों ये खबर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर सवाल है, गृह विभाग के ऊपर सवाल है, बिहार के प्रशासन के ऊपर सवाल है। किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है तारन, बिहार टॉप वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।